राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आशा भगवती व्रत। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता है। इस व्रत को कुमारी लड़कियां भी करती हैं। तो अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हिमाचल में एक राजा थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने कहा कि पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाना खाती हूँ। परंतु गौरा जी ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूँ। यह सुनकर के राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिव जी के साथ कर दिया। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया गया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब घास जल जाती थी। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती के पैर पड़ते हैं वहाँ के दूब भस्म हो जाते हैं। पंडित ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत और उज्जमन करें तो इनका यह दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करके एवं गहने पहन करके पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगे। कुछ आगे चलकर देखा तो एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसका कष्ट भी देखकर पार्वती जी ने अपने कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख को बंद कर दिया। इसके बाद वे आगे की ओर चले गए। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गईं। वहाँ उनकी भाभी आशा भगवती का उज्जमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम तो शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित लाकर दे दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा कि हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब कहीं जाकर सामान तैयार कर सकी। तुमने थोड़े ही देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिव जी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दिया। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह कर दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने जब रसोइयों की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी तो रसोइये में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो?
पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आए हो। पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत करना। मैंने हमेशा अपने ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का तो दोष मिट गया। और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वहाँ रानी कुआं पूजने जा रही हैं। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है। शिव जी बोले कि वह रानी जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दे। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। तब पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देकर शिव जी ने माता पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। जो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले लो। नीच जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने गईं, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। शिव जी के कहने पर माता पार्वती ने इन स्त्रियों को नाखूनी, मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और अंगूठी का छींटा दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारी भरने वाले को, सभी को सुहाग देना, सबका सुहाग अमर कर देना। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। पूजा विधान यह है कि इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते जाते हैं। आशा भगवती की कहानी सुन 8 कोनों पर यह चीजें चढ़ाई जाती हैं। दूध, पैसा, रोली के छींटे, मेहंदी के छींटे, काजल और सुहाग के सामान, और एक एक सुहाली और दिया जलाए जाते हैं। एक एक फल, एक सुहाग की पिटारी आखिरी दिन चढ़ाए जाते हैं। 8 दिन तक इस तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालें। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजा करें और 9वें वर्ष में उद्यापन कर दिया जाता है। 8 दिन तक आशा भगवती की पूजा की जाती है। 9वें दिन पारणा किया जाता है। तब उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहागिनों को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी चीजें डाल करके दी जाती हैं। 8 सुहागिन औरतों को खिला करके 8 को सुहाग की पिटारी दे करके पैर छू करके दक्षिणा दी जाती है। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुनी जाती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए।
देवता पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाए की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से ही गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की हथेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में
लड्डू अवश्य लगाएं, मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा के एक दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्घ दें उस जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लें। मीठे में कुछ भी डालें, चाहे बतासा डालें, चाहे शक्कर डालें, चाहे कोई सफ़ेद बर्फी वगैरह मीठा आपके पास हो तो वो डालें। इस तरह से डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। इससे चंद्र देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का द्वादश नाम है, प्रणम्य शिष्या देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामात् सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्किकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतान्य च विघ्नमेव तस्य सर्व सिद्धिक्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों को पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से घर की दुख और दरिद्रता दूर होती है। कहते हैं यह दरिद्रता नाशक कथा है। इस कथा को सुनने से घर में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हाथ में पुष्प और चावल ले लें। व्रत कथा। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराजा को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके अर्ध पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत, सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के निवास करती हैं उस स्थान पर और सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत, जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन, जिसे कि क्वार का महीना भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान एवं सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए।
इधर समय अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों एवं नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारियां करने लगीं। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न ही कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य के धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा ही रंज मनाया और वह दुखी हो गई और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपने माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती हैं? तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिराए। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा हो और न ही पूजन किया हो। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि वह हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियां बांधी गईं, जिसकी चकाचौंध पर मानवजात की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा हुई। बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने
एरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर निवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम में पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापना करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन पर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। भगवान विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो, ऐरावत हाथी की जय हो। जिस तरह से कुंती माता के आंगन में ऐरावत पर सवार होकर माता लक्ष्मी विराजित की गई, घर आंगन में पूजा हुआ और नगर के सभी नगरवासी आए और सुंदर विधि विधान से माता कुंती ने पूजा की। इसी तरह से सभी भक्तों के घर में आंगन में इसी तरह से सुंदर तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन हो, सदा सर्वदा पूजन होती रहे और उनकी कृपा सभी पर होती रहे। महालक्ष्मी जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक यह महालक्ष्मी पूजन चलता है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। इस कलयुग में इंसान की इज्जत तभी होती है जब उसके पास लक्ष्मी होती है, धन होता है, वैभव होता है, तभी उसका यश होता है। सारे गुणगान सब कुछ धन और वैभव पर टिका हुआ है। इससे बहुत ही जरूरी है कि लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जो कोई भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है 16 दिन के लिए, कहते हैं माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं, उसे धन, धान्य, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सभी चीजों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश जी की कथा कहानी का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश जी ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती है। इन लीलाओं का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है और इसी में से एक है कि आखिर क्यों श्री गणेश जी की पूजा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश तथा तुलसी जी की कथा। इस संबंध में एक पौराणिक गणेश जी की कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे, तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गईं। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी जी ने श्री गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। श्री गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी जी से कहा, तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई हैं। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें।
जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।